ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे ही हमें बाप समान निराकारी भी बनना है, निर्विकारी भी बनना है और निरअहंकारी भी बनना है। तब ही निष्काम सेवा होगी। तो बाबा बच्चों को निरअहंकारी बनाने आया है, क्योंकि स्वयं बाप निरअहंकारी है। बच्चों को विश्व की बादशाही दे कर के खुद जाकर परम धाम बैठ जाता है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, बाप का पैगाम सारे विश्व में देना है, सब विश्व की आत्माओं को बताना है कि बाबा दुख हरता सुख करता है, कल्याणकारी है। आधा कल्प के लिए बच्चों को सुख देता है, तो हमें भी बाप को फॉलो करना है। यह पैगाम सबको देना है और कहना है, इस पैगाम को जीवन में धारण करो। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को भी ऐसे बाप समान ही बनना है। तो सुनते हैं 12 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाता है। क्वेश्चन है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व में बताना है? आंसर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें किसी को कभी भी दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, वही 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का बाप सन्मुख है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, हाँ बच्चे हो ना शिव बाबा के। समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं, तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500, कोई को 50 भी होते हैं, कोई को लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजो का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, उतना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरों में तोलकर दान किया था। उनके शिष्यों ने एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु हीरे दान करते हैं। कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना ढेर है। आदि आदि ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे?
उनको वजन करेंगे? सतगुरु शिव बाबा को वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? हाँ, शिव बाबा का वजन हो सकता है। उनका खुद का ही वजन नहीं, शिव बाबा तो है ही बिंदी। उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? यह है तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, कामना तो रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। इन जैसी निष्काम सेवा और कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। सब बातें बाबा बच्चों को समझाते हैं। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकते। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ, तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। जानते हो यह कोई परंपरा तो चलती नहीं। अभी तुमको तंत्र यानी कि उसका सारा सार मिला है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रास्ता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना ना, क्या सुना? हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारी रूहानी यात्रा है, परमधाम की यात्रा है। परमधाम से राजधानी में आएंगे। इसलिए ये जो संसार में यात्राएं हैं स्थूल में, उनसे सबसे न्यारी है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक ही जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि इस यात्रा से जितनी भी संसार भर में तकलीफ़ें हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं। वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितनी अर्थ आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज़ नहीं होगी। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम उनके बच्चे हो तो किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको ये रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आते हैं। तुम स्टूडेंट हो ना? कौन हो आप? स्टूडेंट हो ना? तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको क्या देता है?
बाबा हमको क्या देता है? क्या देता है बाबा? संजीवनी बूटी देते हैं सुरजित होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी भी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी कौन सी है? संजीवनी बूटी है मन मना भाव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। उनको निराकारी निरअहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं, बड़ा प्यार का शब्द कहा है बाबा ने, क्या कहा होगा? बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। कोई फादर इतना निरअहंकारी होगा? संसार में कोई ऐसा निरअहंकारी होगा जितना शिव बाबा है। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आपे ही अपने को श्री श्री लिखते ही हैं। वह बाप है निराकारी निरअहंकारी। अब तुम बच्चे उनके सन्मुख हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं। इनका कोई गुरु नहीं। सतगुरु शिव बाबा का कोई गुरु नहीं। वो जो गुरु होते हैं उनके फिर भी गुरु होते हैं। तो गुरुओं का भी गुरु केवल एक शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु है। यह सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा हैं, उनमें भी गुण हैं। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सत्युग में तुम्हारे गुण कौन से हो जाते हैं? दैवी गुण हो जाएंगे। बाबा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा सागर है और कृष्ण है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो वो है 16 कला संपूर्ण। उसकी लिमिटेशन है, पर शिव बाबा हर गुण में सागर है, अनलिमिटेड। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते। बाप है ज्ञान का सागर, प्यार का सागर। वह तो स्थिर है ही। तो बाप कहते हैं, ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते। 16 कला संपूर्ण वाला टाइटल कृष्ण का है, वो बाबा को नहीं दे सकते। मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूँ। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितनी मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक डुबका भी सद्गति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है सेकंड में लिफ्ट से ऊपर परमधाम मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। इसको कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग। तो बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य, जिससे कोई सद्गति होती नहीं। दूसरा है बेहद का वैराग्य, सारी पुरानी दुनिया का, जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाती है। अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को
श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी, हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो कहती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है। देख रहे हैं ना सब क्या क्या हो रहा है संसार में। ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं कहती, सब कहते हैं। समय की पुकार है कि विनाश होना ही है। पुरानी दुनिया की क्या हालत हो गई, ये ख़त्म होगी, नई दुनिया आएगी। तो विनाश का मतलब है परिवर्तन, पुराने से नया बनना। यह तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महा भारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश करेंगी। बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति डलनी है। ये तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडव की ही होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता सुख करता, सद गति दाता एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा है। कहते आए हो मीठा बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं है घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे। नहीं, गृहस्थ व्यवहार भल संभालो, उसमें रहो। 7 रोज का कोर्स ले फिर कहाँ भी जाओ। मन मना भव, बाप को याद करना है और बाप से वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है। छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, बताया ना, परिवर्तन होता है, प्रलय नहीं होती। दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। तो बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब मैं तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने क्या कहा? बाप समान क्या बनना है? ओबीडियंट सर्वेंट, माना निरअहंकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, निराकारी बनना है। निराकारी बनते हैं तो निर्विकारी बन जाते, निर्विकारी तो निरअहंकारी होता ही है। और बड़े ते बड़ा गुरुओं का गुरु सतगुरु शिव बाबा है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उसको वजन नहीं कर सकते। बाकी गुरुओं को हीरो में, सोने में, आदि आदि में वजन करते हैं, बाबा को क्या वजन करेंगे? बाबा तो ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म है, तो उसको क्या वजन करेंगे? वो तो और ही हमें हीरे तुल्य बनाते हैं। हमको भी वजन नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन हीरे तुल्य बना देते हैं। एक का नहीं, लाखों करोड़ों का शिव बाबा जीवन हीरे तुल्य बना देता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी भी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। सभी अंडरलाइन करेंगे। जो बात बात में अहंकार आ जाता है, देहभान आ जाता है, तो हमें बाप समान निरअहंकारी बनना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, बाप, टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले, सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद लाइट धारी भाव। सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक है, प्योरिटी का, पवित्रता का प्रतीक है, वैराग वृत्ति का प्रतीक है, उपराम वृत्ति रखने का प्रतीक है। इसलिए बाबा ने ये हमारी यूनिफॉर्म बनाई है। सारा दिन हमें ये स्मृति रहे अब वापस घर जाना है। ये हमारे लिए कफन भी है, वाइट ड्रेस कफन भी है, स्मृति दिलाता है इस पुरानी छीछी दुनिया को भूल करके अपने घर परम धाम को याद करना है, क्योंकि बाबा लेने आया है। मेरा बाबा मुझे लेने आया है, बाबा के साथ मुझे जाना है। तो व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद लाइट धारी भाव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज़ फैल रहा है कि सफ़ेद वस्त्रधारी कौन हैं और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखे फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आएं। लेकिन ये तब होगा, कब होगा? शरीर छोड़ के फरिश्ते बन जाएं, वो तो बनना ही है। लेकिन यहाँ पर ही आपका साक्षात्कार लोगों को फरिश्ते रूप का हो। वो तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। तब आपका फरिश्ते रूप का साक्षात्कार सबको होगा। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज की तपस्या की पॉइंट है सारथी अर्थात आत्म अभिमानी। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि ये शरीर हमारा रथ है, आत्मा इस रथ को चलाने वाली, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते। इसलिए न्यारे और प्यारे हैं, हम अधीन हो जाते हैं। बाबा अधीन नहीं होते, शरीर लोन पर लेते हैं, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही क्या होते हैं? साक्षी हो,
कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। देखते हुए, सुनते हुए, हर कर्म करते हुए माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। तो ऐसा साथी, सारसी, साक्षी हमें भी बाप समान बनना है, जैसे ब्रह्मा बाप बने। आज की दीदी जी की विशेषता है सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी। आपकी कथनी और करनी सदा समान रही। जो कहते थे दीदी जी वो करते थे, जो दूसरों को कहती वो पहले खुद करके दिखाती थी। तो ऐसे ही दीदी जी के समान सच्चाई सफाई वाला और साथ साथ आज्ञाकारी, और जो हम कहते हैं वो स्वयं पहले करें फिर औरों को कहें। तो ऐसी थी हमारी दीदी जी, प्रेरणा की मूर्ति। ओम शांति।